हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अंजलि चौधरी एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंजलि एजुकेशन हब पे, जो आपको प्रोवाइड करवाता है कंटेंट जो रीजनिंग से रिलेटेड है और आने वाले टाइम में आप लोगों को कम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू से जितने भी सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं उन सारे का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो आई होप कि आप लोग इंजॉय कर रहे हैं। रीजनिंग के अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बिकॉज मैं आपको ऐसा कंटेंट दे रही हूँ कि आप चाहे किसी का भी एग्जाम दीजिए, लेवल फर्स्ट से लेकर लेवल डी तक, मतलब ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक, आप लोगों को कहीं पे भी अटकने की जरूरत नहीं होगी। और इससे बाहर जो मैं सिलेबस करवा रही हूँ, इससे बाहर रीजनिंग में कोई भी टॉपिक कहीं से भी नहीं आ सकता। गॉट इट। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रीजनिंग को एंजॉय कीजिए, रीजनिंग को अच्छे से पढ़िए, और आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बिलीव मी रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इसमें। गॉट इट। सो पढ़ भी रहे हैं, चीजें क्लियर भी कर रहे हैं और साथ में इंजॉय भी कर रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सो लास्ट क्लास में किया था आप लोगों ने। चलते हैं आज नए टाइप या नए चैप्टर की तरफ। कुछ भी बोल लीजिए जो आप लोगों को सही लगे, बट आप लोगों को बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजें समझ आनी चाहिए। गॉट इट। तो आज चलते हैं कौन से चैप्टर पे। आज चलेंगे स्टेटमेंट और कंक्लूजन का जो चैप्टर चल रहा था, कथन और निष्कर्ष। उस पे मैंने कहा था 4 या 5 टाइप होते हैं, वो टाइप ही अपने कवर अप कर रहे थे। अपने 2 टाइप कवर अप कर लिए हैं। आज चलते हैं तीसरे टाइप की तरफ। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये कथन और जो निष्कर्ष है उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप होते हैं, और कौन से टाइप में किस हिसाब से अपने को आंसर देने हैं। गॉट इट। सो आंसर आपने को आंसर सभी में दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अलग कुछ अलग है। क्वेश्चन देखने में हूबहू एज इट इज लगेंगे आपको, बट वो पूछना क्या चाह रहा है और अपने उसको क्या बता रहे हैं, ये चीज मैटर करती है। ओके। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग निश्चित होके अपना एक नोटबुक और पेन साथ में लीजिए और साथ में नोट करती रहिए। जो भी कंफ्यूजन है वो मैं आप लोगों की दूर करूंगी। आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि मैम ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। हमारे भी बहुत सारे बच्चे कहेंगे यस हमारे भी ये क्वेश्चन गलत होते थे। गॉट इट। तो अब वो गलती नहीं होगी, क्योंकि वो गलती मैं सही करवाऊंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों के सीरियस होके क्लास लेनी होती है। तो वो चीजें सीरियस होके क्लास लीजिए, और जब जैसे ही क्लास खत्म हो उसके बाद में क्या काम करना है, जो पीछे वाले टाइप है उनके साथ इनको क्या कीजिए, सभी जो 2 टाइप हो गए हैं ये थर्ड टाइप है मान लीजिए, तो तीनों को आप कंपेयर कीजिए कि तीनों देखने में क्वेश्चन सेम लग रहे हैं, लैंग्वेज सेम लग रही है, बट फिर भी इनके आंसर अलग अलग कैसे निकाल रहे हैं अपने। गॉट इट। जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे कोई भी चीज में, आप लोग क्या है उसमें 100% अचीव नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। गॉट इट। तो चलते हैं आज नए चैप्टर की तरफ। इसको लॉजिकल रीजनिंग ही बोल दो, पूरे चैप्टर को ही लॉजिकल रीजनिंग बोल सकते हैं अपने। तो ये तो एक मेन हेडिंग पूरी रीजनिंग में ही निकाल लो इसको। तो वैसे अपना जो टाइप है वो है कोर्स ऑफ स्टेटमेंट। गॉट इट। कोर्स ऑफ स्टेटमेंट, कथन कार्यवाही। क्या है इसका? कथन कार्यवाही। हिंदी में भी लिख देती हूं मैं। ओके। इंग्लिश में क्या है? कोर्स ऑफ स्टेटमेंट। और हिंदी में इसको कहते हैं कथन कार्यवाही। मतलब एक कथन देंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने उस पर क्या करेंगे, कार्यवाही करेंगे। ओके। तो ये है टाइप या चैप्टर का नाम। गॉट इट। लास्ट के 2 हो गए थे चैप्टर और अभी चल रहा है ये थर्ड वाला। अब लॉजिकल रीजनिंग तो वैसे ही दे दी क्योंकि इनमें क्या लॉजिक्स लगते हैं। कुछ में अपने डायरेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन निकालेंगे, आंसर निकालेंगे कंक्लूजन को देख के। लेकिन कुछ कंक्लूजन को अपने को डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि लॉजिक्स लगते हैं उसमें। आपकी जो तर्क शक्ति है, ठीक है, जो मेंटल एबिलिटी है आप लोगों की कि कैसे सोचा जाए, इस कंडीशन में मैं किस फ्रेज पे सोच सकता हूँ, या इस कंडीशन में मुझे किस हिसाब से सोच के खुद को उस स्टेटमेंट की जगह मान के आंसर देना है। गॉट इट। तो इसीलिए इसको लॉजिकल रीजनिंग भी बोल देते हैं। तो वो छोड़िए, आप लोगों को देखना है ये अपना टाइप है। कोर्स ऑफ स्टेटमेंट मीन्स कथन और
कार्यवाही। गॉट इट? अब इसका आपने क्या करेंगे, इसमें जो थ्योरी है थोड़ी सी, वैसे मैंने आपको बता दिया है कि क्या कथन है और उस कथन के हिसाब से उस पर क्या करनी है, आपको कार्यवाही करनी है। कार्यवाही से वैसे आप समझ जाओगे कि जैसे करते हैं ना, अपने कहीं जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं या कोई अधिकारी के पास जा रहे हैं, तो अपने कहते हैं कि इसकी कार्यवाही कीजिए, इस चैप्टर को आगे कार्यवाही करवाई जाए, इस चैप्टर से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम है। तो वही चीज डायरेक्ट ये जो अपना जो भी ये टाइप है, ये खुद के नेम के अंदर ही पूरा का पूरा जो थ्योरी है वो समेट के लाते हैं। बस समझने की जरूरत अपने को होती है, अपने उस पे क्या है, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते, और उसी वजह से क्या करते हैं, गलती होने के चांसेस साफ साफ हो जाते हैं। और आप लोग उस वो एग्जामिनर पूछ कुछ रहा है, आप लोग जवाब कुछ दे के आ रहे हैं, बट ऐसा अब नहीं करना है। गॉट इट? जैसे कि इसमें थ्योरी है, इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से किसी विशेष परिस्थितियों में उपस्थित हो जाने पर एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में, मैंने जो अभी बात बताई थी, जिम्मेदारी अधिकारी के रूप में उपयुक्त कार्यवाही करने अथवा तत्संबंधी निर्णय लेने की आपकी क्षमता परखी जाती है। जो मैंने अभी भी बताया था कि आप लोग क्या है, कथन दिया और उसकी कार्यवाही करनी है, आप लोग खुद को उस स्टेटमेंट की जगह खुद को रखोगे, वहां पे जो ऑफिसर होना चाहिए उस ऑफिसर की जगह आप खुद को रख के आप अपने दिमाग में, अपने मेंटल की एबिलिटी से वहां की जो निष्कर्ष है वो कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है, ये पूरा पूरा जो क्रेडिट है इसके आंसर का वो आपको खुद को जाएगा। बिकॉज आप लोगों को यहाँ पे निर्णय लेना है अपनी क्षमता के आधार पर एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में। क्यों? क्योंकि कथन कार्यवाही के अंतर्गत कथन के रूप में एक समस्या दी जाएगी, अपने कहते हैं इसके पे कोई कार्रवाई करो या मेरी ये समस्याएं हैं, तभी कार्रवाई की जाती है। एक अपने एक ऑफिसर के पास जाते हैं ना कोई प्रॉब्लम लेके ही जाते हैं। कथन के रूप में एक समस्या दी गई होती है, यह समस्या दहेज प्रथा, जाति प्रथा, भूकंप, बाढ़, बेरोजगारी, सांप्रदायिक दंगे, राजनीतिक संकट, वित्तीय संकट आदि से संबंधित होती है। इसके समाधान हेतु उठाया गया कदम या प्रशासनिक निर्णय कार्रवाई कहलाता है। ठीक है? कोर्स ऑफ स्टेटमेंट, कथन और कार्यवाही। जो कार्यवाही कह रहे हैं, कथन स्टेटमेंट दिया गया होगा और जो कार्यवाही होगी वो क्या है, एक निर्णय होगा, क्योंकि आप वहां पे एज ए ऑफिसर होंगे। आप लोगों को खुद को ऑफिसर मानते हुए कि वहां अगर वो ऑफिसर होते तो क्या निर्णय लेते, आपको खुद को ऑफिसर की जगह नियुक्त करके निर्णय लेने, जो आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता होगी वही आपको बताएगी कि आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। गॉट इट? अब ये तो थी थ्योरी। थ्योरी अपने क्या है, इंप्लीमेंट करेंगे तभी अपने को समझ आएगा कि इसका मेन मीनिंग क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, कोर्स ऑफ स्टेटमेंट है क्या। गॉट इट? सो अभी करते हैं क्वेश्चन। ये वही, ये जो देर के ABCD में से अपने को आंसर निकालने हैं। अपना जो स्टेटमेंट फर्स्ट क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। अपने कौन सा टाइप कर रहे हैं, कोर्स ऑफ स्टेटमेंट, कथन, कार्यवाही। गॉट इट? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रीड करिए आप लोग। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट जो कथन है, कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों को हाल ही में सताए जाने के विरोध में स्थानीय पुलिस थाने के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है। स्टेटमेंट कह रहा है कि जो कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा, कोई पुलिस स्टेशन में कुछ पुलिस कर्मी है, वहां की जो लोकल पब्लिक है उनको वो क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। परेशान वो किसी तरीके से कर रहे हैं, मान लीजिए वो अपनी वर्दी का पावर दिखा रहे हैं या उनसे कुछ फ्री में चीजें ले रहे हैं या फिर वो कुछ वहां पे कोई अपना रोजगार कर रहे हैं तो उनको वो परेशान कर रहे हैं कि इसकी जगह हमें पैसे दो, अदरवाइज हम नहीं करने देंगे। वो कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन इसमें क्या क्या कहा गया है कि कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों को हाल ही में सताए जाने के विरोध में। अब जब पुलिस ही जो कि पब्लिक की सेफ्टी के लिए, पब्लिक की सर्विस के लिए होती है, वो ही उनको परेशान करेगी, तो नॉर्मल सी बात है कि वहां की जो पब्लिक होगी वो विरोध जाहिर करेगी। सताए जाने के विरोध में स्थानीय पुलिस थाने के बाहर,
अब पुलिस ही खुद परेशान कर रही है तो विरोध भी पुलिस थाने के बाहर ही होगा। स्थानीय पुलिस थाने के बाहर खड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। ओके, ये तो है स्टेटमेंट कि कुछ पुलिस वाले ने लोकल पब्लिक को क्या परेशान किया, इसी के कारण उन्होंने क्या है विरोध प्रदर्शन किया। किस कहाँ पे? पुलिस थाने के बाहर। अब आप ये तो स्टेटमेंट है, लेकिन इस टाइम जब इस टाइप की स्टेटमेंट आए तो आप समझ जाना ये क्या कहना चाह रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये किसका है? फोर्स ऑफ स्टेटमेंट का, कथन कार्यवाही का। तो आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक अच्छे वेल मैनर्ड ऑफिसर हैं। गॉट इट? बनेंगे तो पता नहीं कब, बट क्वेश्चन में तो बन जाते हैं। तो क्वेश्चन में हम में क्या है? अधिकारी है। तो हमें एक अधिकारी की तरह सोच के यहाँ पे ये बताना है कि जो ये कार्यवाही की गई है इनमें से कौन सी कार्यवाही सही है, कौन सी कार्यवाही सही नहीं है, किसको हम करेक्ट मान सकते हैं। गॉट इट? कि अगर मैं यहाँ पे ऑफिसर होता तो ये वाली कार्यवाही मैं करता। गॉट इट? साथ में क्या मैंने कहा था, आपकी मेंटल जो एबिलिटी है, निर्णय लेने की जो आपकी क्षमता है, वो यहाँ पे परखी जाएगी एज ए ऑफिसर। कार्यवाही क्या है? पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी, जो कि हम खुद हैं इस टाइम, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को अनुदेश दिए जाने चाहिए कि वह भीड़ को तत्काल तितर बितर हो जाने के लिए कहे। सॉरी, ये जो पुलिस थाना प्रभारी अधिकारी है, जो अपने से नीचे हैं, जो मेन उस पुलिस थाने को टैकल करते हैं, उनको हम क्या करेंगे? ऑर्डर देंगे। क्या ऑर्डर देंगे? कि वह भीड़ को तत्काल मतलब हैंड टू हैंड तितर बितर करे। अब ये बताओ, आप एक अच्छे ऑफिसर हैं, आप लोगों को पब्लिक के लिए भी सोचना है और जो गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी है वो भी अच्छे से निभानी है। ठीक है, तो ऐसा मुमकिन है क्या कि आप कहीं विरोध हो रहा है और आप लोग वहां पे जाके कहें 1 मिनट में यहाँ से खड़े होइए, ये धरना उठाइए, या वहां पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, तो क्या भीड़ तितर बितर होके शांत हो जाता है माहौल? ऐसा नहीं होता ना। अगर एक अच्छा ऑफिसर होगा तो वो क्या चाहेगा कि वहां से धरना भी उठ जाए, माहौल भी शांत हो जाए और जिनकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। नॉर्मल से यही बात है। नहीं तो आप लोग कह दोगे नहीं हमारे पास तो पावर है, हम तो गोलियों से उड़ा देंगे उनको। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे खुद को एक अधिकारी के रूप में एक अच्छा अधिकारी क्या निर्णय लेगा वो आपको शो करना है। गॉट इट? तो ये सिर्फ एक पैच लाइन है कि वहां से 1 मिनट में भीड़ को तितर बितर कर दिया जाए, जो कि ऐसा नहीं होता। कहने पर भी जनता ऐसे और ज्यादा आक्रोशित हो जाती है, क्योंकि उनकी जो डिमांड है, जो उनकी कार्रवाई उनके लिए करनी है, वो आप नहीं कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट ऑफिसर होके आप जब उनको, गवर्नमेंट के लिए रूल रेगुलेशन ये बने हैं, गवर्नमेंट के लिए पुलिस प्रशासन बनी है ताकि उनकी हेल्प कर सके, और आप जब उनकी हेल्प ना करके उनको वहां से कोई जोर जबरदस्ती से या फिर डरा धमका के वहां से जाने के लिए कहेंगे, तो नॉर्मल सी बात है कि जो वो भीड़ होगी वो लोग नाराज होंगे, आक्रोशित हो सकते हैं। तो ये चीज तो बिल्कुल सही नहीं लगी। अगर मैं यहाँ पे होती तो मैं ये पहले वाला बिल्कुल कट करती कि ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड क्या है? पुलिस प्राधिकरण को आरोपों के विषय में तत्काल जांच करनी चाहिए और तदनुसार जनता को सूचित करना चाहिए। यस, जनता हमारे पास आई, मैं एक अच्छा ऑफिसर हूँ, तो मैं क्या करूंगी? पुलिस प्राधिकरण को आरोपों के विषय में, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, मतलब जनता कह रही है कि हमें जो ये पुलिस वाले वो इस हिसाब से परेशान कर रहे हैं, हमसे पैसा ले रहे हैं या हमें डरा धमका रहे हैं, इस टाइप के जो आरोप के विषय में तत्काल जांच करवाई जानी चाहिए कि क्या वाकई में जनता कह रही वो चीजें ठीक है, क्या वाकई में हमारे जो पुलिस कर्मी हैं वो जनता को परेशान कर रहे हैं। ऐसी जांच बिठाई जानी चाहिए। और साथ साथ में क्या है, जनता को इन्फॉर्म करवा देना चाहिए हैंड टू हैंड कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए जांच बैठा दी है। जैसे ही जांच में जो नतीजे आएंगे आप लोगों तक पहुंच जाएंगे और आपकी कार्यवाही की जाएगी। तो जनता है वहां से आराम से धरने से उठ जाएगी, या वहां पे जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी वो भी उठ के, क्योंकि उनको विश्वास हो गया है कि हमारी कार्यवाही तुरंत की जा रही है। गॉट इट? तो इसमें आंसर सही कौन सा होगा? जो ये कार्यवाही सेकंड है, एक अच्छा ऑफिसर होगा वो इस सेकंड वाले को चूज करेगा, फर्स्ट वाले को चूज नहीं करेगा। अब आप लोग यहाँ पे कुछ बच्चों जो दिमाग में नहीं सोच रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और दिमाग का यूज ही नहीं कर रहे, वो हो सकता है इसको भी सही कर दे, इसको भी सही कर दे, हो सकता है दोनों को गलत कर दे। लेकिन आप लोगों को समझना है कि खुद के ऊपर ये स्टेटमेंट लेना है
और आप वहां होते तो किस हिसाब से? ऐसे नहीं कि आपका मन किया कि नहीं मैं तितर बितर करूंगा भीड़ को या मैं गोली चलवा दूंगा, ऐसे नहीं है। जो नॉर्मल जो एक अच्छा अधिकारी होगा, बड़ा अधिकारी होगा, वो किस हिसाब से जनता को टैकल करेगा, उस हिसाब से अपने को सोचना है और आंसर देना है। इस हिसाब से अगर आप लोग आंसर देंगे तो बिलीव मी कि आपका कॉज ऑफ स्टेटमेंट, कथन कार्यवाही है, उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। गॉट इट? एक दो क्वेश्चन और करेंगे जिनसे आप लोगों को और क्लियर होगा कि यहाँ पे खुद को किस हिसाब से पुट करना है और किस हिसाब से हमने को सही जो निष्कर्ष है उसको चूज करना है। गॉट इट? स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है? देखो, हाल ही में क्रेडिट और डेबिट कार्ड संबंधी जालसाजी के बहुत से मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। डेबिट और क्रेडिट जो अपने ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उनके लिए कार्ड यूज करते हैं, सबको पता ही है। जालसाजी मतलब जो फ्रॉड हो रहा है अभी, जैसे कई बार कॉल आता है कि आप लोग इतने पैसे जीत गए, आप लोगों को थोड़ी कार्रवाई करनी होगी, आगे अपना अकाउंट नंबर बताना होगा या आईएफसी कोड बताना होगा। इस टाइप से बहुत सारे फ्रॉड आते हैं और बहुत सारे जिनको इन चीजों की नॉलेज नहीं होती है उनको बता देते हैं और हैंड टू हैंड उनके क्या है जो भी अकाउंट में अमाउंट होती है वो कट जाती है। वो बहुत सारे फ्रॉड बैठे हैं और आज के टाइम में भी ये चीजें कब से चलती आ रही है और अब तक लोग नहीं समझ रहे इन चीजों को। अब भी जो ऐसी गलत चीजें आती है, फ्रॉड कॉल्स आते हैं, वो मान लेते हैं और जो अपनी मेहनत की कमाई है वो ऐसे उड़ जाती है। गॉट इट? तो ये जो स्टेटमेंट है ये उसी के इर्द गिर्द की बात है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? हाल ही में क्रेडिट डेबिट कार्ड संबंधी जालसाजी मतलब जो फ्रॉड, बहुत से मामले फ्रॉड के रिकॉर्ड किए गए हैं। ये तो है स्टेटमेंट। आप एक अधिकारी हैं, आपको ये स्टेटमेंट मिली, इस पे आपको कोई रिएक्ट करना है। मान लीजिए आपकी ही फाइल में ये चीज आई है कि हाल ही में क्रेडिट डेबिट कार्ड संबंधी फ्रॉड के बहुत सारे मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, तो उसके ऊपर आपकी क्या कार्रवाई होगी? मीन्स आप अधिकारी हैं, आप सोशल नेटवर्किंग के थ्रू या फिर अपने वहां पे ऑफलाइन के थ्रू जैसे भी लोगों को जागरूक करेंगे, क्या करेंगे? अब आपको ये कार्रवाई करनी है और आपको सही कार्रवाई करनी है। गॉट इट? देखिए इसमें कार्रवाई दे रखी है दो, अब अपने को देखना है कि इनमें से हम खुद को उस ऑफिसर की जगह रखे कौन सी कार्रवाई करेंगे। फर्स्ट क्या है? अधिकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट और डेबिट, अधिकृत मतलब जिसका वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, अधिकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को कड़ाई पूर्वक सत्यापना करनी चाहिए। मतलब जब हम क्रेडिट और डेबिट का यूज करते हैं, जैसे कि मान ली कोई अमाउंट कट रही है, कहीं से अपने शॉपिंग कर रहे हैं, तो जैसे जो ओटीपी आता है हम ओटीपी यूज करते हैं और उसके बाद में भी पेमेंट होती है। तो ये वही चीजें हैं कि जैसे ही वो डेबिट और क्रेडिट का यूज करेगा तो उनके लिए बैंकों को और अच्छे से रूल रेगुलेशन लाने चाहिए और उन पे क्या होनी चाहिए, थोड़ी कड़ाई होनी चाहिए ताकि ऐसे ही पैसे कहीं से ना फ्रॉड से निकल पाए। सेकंड क्या है? प्लास्टिक मुद्रा मतलब ये ऑनलाइन का जो सिस्टम से व्यवहार करने के संबंध में बैंकों को अपने ग्राहकों को अधिक सावधान करने की सूचना देनी चाहिए। वही चीज कि जो ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म है जहाँ में हम अब जो टाइम है उस टाइम अपने हर चीज ऑनलाइन कर रहे हैं। पेमेंट चाहे वो 2 रुपए भी क्यों ना देने हो, अपने क्या करते हैं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। बिकॉज क्योंकि रखने की जरूरत नहीं होती कैश को, कई बार कैश अपने भूल जाते हैं, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे अपने को पैसों की जरूरत है, तो अपने क्या करते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। तो ऑनलाइन के फायदे भी बहुत है। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि जो ऑनलाइन जो प्लास्टिक मुद्रा से व्यवहार करते हैं, मतलब जो ऑनलाइन में ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं के संबंध में बैंकों को अपने ग्राहकों, मान लीजिए बहुत सारे बैंक एसबीआई और आईसीसी बैंक है, जो भी जितने भी बैंक है जो अपने कस्टमर है, मान लीजिए मैं एसबीआई की हूँ, आप आईसीसीआई के कस्टमर, जो भी जिस भी बैंक का कस्टमर है, उन बैंकों को अधिक सावधान रहने की सूचना देनी चाहिए। वो जो बैंक है वो बार बार में मैसेज करेंगे, मान लीजिए आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि अगर कोई ऐसा फ्रॉड मैसेज आता है तो उस पर क्लिक ना करें, जैसा कि आप लोगों को आता भी होगा, आप जिस भी बैंक के आप कस्टमर हैं। गॉट इट? तो अगर मैं यहाँ पे एज ए ऑफिसर हूँ तो मुझे ये दोनों कार्यवाही बिल्कुल सही लगेगी, चाहे मैं ऑनलाइन करूँ चाहे मैं ऑफलाइन लिखित में दूं, मैं ये दोनों चीज दूंगा। क्या
कि जो बैंक है जिसके हम कस्टमर हैं उन बैंक को ये चीज क्या है बतानी चाहिए ग्राहकों को, कस्टमर को, कि आप लोग जब भी लेन देन करते हैं तो उसका ध्यान रखें, अधिक सावधानी बरतें। जैसे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या एटीएम से निकाल रहे हैं तो पास में कोई खड़ा ना हो, आपकी पिन ना देख रहा हो, इन चीजों की आपको जानकारी दें। और दूसरी क्या, जैसे कि अपने पैसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं तो जो ओटीपी वगैरह आते हैं और उसके बाद में ओटीपी हम ही हमारे पास आएगा जिसका क्रेडिट डेबिट कार्ड होगा, गॉट इट, वो हम लगाएंगे, उसके बाद में ही पेमेंट निकलेगी, या फिर अपने जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पैसे जाने हैं वो जाएंगे। तो ये दोनों चीजें बहुत सही है, जिनसे क्या है, जो अभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड में जो फ्रॉड चल रहा है वो कम होने के चांसेस हो जाते हैं। हम थोड़े सतर्क रहेंगे। बहुत सारी कॉल आने लगी, जैसे पहले ये स्टार्टिंग में जैसे कॉल आते थे कि आपने ये जीत लिया, आप लोगों को इतने पैसे मिलेंगे, अपना अकाउंट नंबर दीजिए वगैरह वगैरह। पहले बहुत लोग बहुत फंसते थे इन चीजों में, लेकिन अब धीरे धीरे जैसा कि मैं बता रही हूँ कि ये जो स्टेटमेंट आया है वैसे स्टेटमेंट आए होंगे, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस पे कार्रवाई की होगी और ये चीजें आगे सुनिश्चित की होगी कि बैंक वाले बार बार में जब भी अपने ग्राहक को जरूरत पड़े या जब भी टाइम हो तो वो अपना सूचित करता रहे कि आप जब भी कैशलेस कुछ भी यूज कर रहे हैं, कोई भी मान लीजिए कोई शॉपिंग कर रहे हैं या किसी को पैसे निकाल के दे रहे हैं, एटीएम से दे रहे हैं, गूगल फोन पे से दे रहे हैं, तो आप लोग क्या सावधानी बरतें। और इधर क्या है कि जो कोड वगैरह है, ओटीपी वगैरह है, वो पहले नहीं आती थी, पहले डायरेक्ट आप एटीएम से पैसे निकालते थे, वो स्लिप मिलती थी आपको, ओटीपी वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। धीरे धीरे क्या है बैंकों की तरफ से ये चीजें आने लगी, तो ये चीज भी वही है कि एक अच्छा अधिकारी होगा वो इन चीज को अवॉइड करने के लिए ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है जनहित में जारी करेगा, गॉट इट। हिसाब से अपना राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर अपना फर्स्ट और सेकंड मेरे हिसाब से, अगर मैं वहां पे अधिकारी हूं तो मेरे हिसाब से ये दोनों मैं क्लिक करूंगी, गॉट इट, जो कि बिल्कुल सही है। तो अपना आंसर होना चाहिए, यदि कार्यवाही एक या कार्यवाही दो अनुसरण करती है, यदि न तो एक या न ही दो, यदि एक और दो दोनों कार्य अनुसरण करती है, यस, फर्स्ट और सेकंड दोनों जो कार्यवाही है वो अनुसरण करेगी, दोनों कार्यवाही सही है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, गॉट इट। तो अब आप समझ गए कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको अपने को कैसे टेकल करना है, गॉट इट। अब जैसे जैसे आप लोगों के ये 4 चैप्टर कंप्लीट होंगे ना स्टेटमेंट और कंक्लूजन के, तो आप लोग जब कंपेयर करोगे तो समझ आएगा कि माइनर माइनर डिफरेंस है, बस चारों में डिफरेंस है, जिससे कि आप लोग लेकिन आप लोग क्या करते हो जब क्वेश्चन आता है तो आप लोगों के लिए चारों सेम ही हो जाते हैं और आप लोग क्या करते हैं वो गलत कराते हैं, जो अपने को नहीं करना है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। कथन क्या है, पिछले 2 दिनों में भारी वर्षा के कारण शहर के 2 प्रमुख भागों को जोड़ने वाली मुख्य शहर सड़क जलमग्न हो गई है। इसका मतलब ये है कि वो पानी से पूरी तरह से क्या है भर गई है। पिछले 2 दिनों में बहुत ज्यादा भारी वर्षा हुई है, उस कारण शहर के 2 प्रमुख भागों को जोड़ती है। मान लीजिए जयपुर है, ठीक है, एक तरफ वैशाली है एक तरफ मानसरोवर, मान लीजिए 2 भाग है ये, और इनको जो है कोई मान लीजिए मुख्य सड़क है वो जोड़ रही है, और उस सड़क पे इतना ज्यादा पानी भर गया है कि ना आप वहां से पैदल जा सकते ना आप वहां से व्हीकल से जा सकते, तो मीन्स वो ब्लॉकेज हो गई है पूरी तरीके से, पानी भर चुका है उसके ऊपर, ठीक है, ये तो है कथन। अब इसमें क्या ये हो गया है स्टेटमेंट, कथन हो गया, अब हमें क्या इस पे कार्रवाई करनी है कि क्या कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। फर्स्ट क्या था कथन, पिछले 2 दिनों में भारी वर्षा के कारण शहर के 2 प्रमुख भागों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क क्या है जलमग्न हो गई, मतलब जल से भर चुकी है, वो पानी भर गया दोनों में पूरी सड़क पे कि वहां से अपने क्रॉस ही नहीं कर सकते। वैशाली से जयपुर अगर सॉरी वैशाली से मानसरोवर जाना है तो मान लीजिए वो एक ही सड़क है, वहीं से जाना है, सड़कें तो और भी होगी बट जो मुख्य सड़क थी वो पानी से भर गई है। तो अब क्या करेंगे, कार्यवाही पहली क्या है, सरकार को तुरंत प्रभाव क्षेत्र में राहत टीम भेजनी चाहिए। अब ये बताइए पानी वहां भरा है,
शहर में भारी वर्षा हुई है तो पानी कहीं और भी भरा होगा। राहत टीम शायद यहाँ जा रही है, बट इतने पानी को वो कहाँ निकाले। पानी तो धीरे धीरे जैसे जमीन सोखेगी, या तो जैसे बाढ़ बाढ़ वगैरह का अगर सिचुएशन आता है तब तो राहत टीम भेजी जा सकती है। लेकिन एक छोटे से कहने का मतलब, वो मेन सड़क है तो सड़कें तो और कहीं भी होगी, ठीक है, कहीं और से भी जाया जा सकता होगा, ऐसा तो नहीं। अगर यहाँ पे होता, बाढ़ की सिचुएशन बन गई होती, तो वहां पे राहत टीम भेजी जाती। राहत टीम का मतलब ये है कि वहां पे लोग फंसे हुए हैं, या वहाँ लोग मर चुके हैं, या वहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, तब राहत टीम भेजी जानी चाहिए थी। बट ऐसा बड़ा कोई इशू नहीं है। 2 दिन में भारी वर्षा हुई है, लेकिन बाढ़ या ऐसा कुछ दे नहीं रखा। नॉर्मल वो सड़क है, वो पानी से भर चुकी है। और ओके, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ लिख नहीं रखा कि वो वहाँ पे उस सड़क पे बाढ़ आ गई, या लोग वहाँ पे फंस गए हैं, या इतना ज्यादा पानी भर गया है कि कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ पे। सेकंड क्या है, नगर पालिका प्राधिकरण को सड़क से पानी निकालने का प्रयास तत्काल करना चाहिए। अब जो वहां अपने बात कर रहे हैं कि वो पानी से पूरी तरह से भर गई है, तो नगर निगम में लगे हुए हैं वो भी तो इंसान ही है, वो वहां पे अचानक पानी कैसे निकाल देंगे। और पानी इतना ज्यादा भी नहीं भरा हुआ है, ऐसा इसमें कुछ नहीं दे रखा कि वो किसी की जान ले रहा है या कोई इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। वो तो यही कह रहा है साफ साफ कि 2 शहरों की जो मुख्य भाग है, मुख्य भाग को जोड़ने वाली सड़क है, उस पर पानी भर गया है। तो नगर पालिका इतनी जल्दी वो सड़क से पानी निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। हो सकता है कि एक दिन बाद में वो पानी सूख ही जाए, और वैसे भी सड़क से ढलान से साइड में पानी सोख लेती है मिट्टी। थर्ड क्या है ये, नगर पालिका प्राधिकरण को पानी निकालने तक आम जनता को घर में रहने की सूचना देनी चाहिए। अब ये बताइए, सिर्फ और सिर्फ एक रोड है जो एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ रही है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि उस रोड के अलावा कहीं और इधर उधर जाने से मतलब जा नहीं सकते। मानसरोवर मेन रोड है, बस मानसरोवर से वैशाली जाना है तो गलियों से भी निकल सकते हैं, ये बात तो अपने को पता है। ऐसा कुछ बाढ़ या फिर ऐसी कोई नौबत नहीं आई है, क्योंकि अगर आई हुई होती तो साफ साफ स्टेटमेंट में लिखा होता कि बाढ़ की संभावना बन रही है, या कुछ ऐसा होने वाला है, बारिश आई है, या ऐसी बिजली गिर रही है, या कुछ ऐसे होने वाला है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो वो खतरे की घंटी है। ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं है। और भी बहुत सारी जगह है जयपुर में इधर से उधर जाने की, अगर आप एक दिन मानसरोवर नहीं जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप कहीं और से होके भी वहां तक पहुंच सकते हैं, या कहीं और भी जा सकते हैं, या जयपुर बहुत बड़ा है। तो ये ऐसा तो नहीं कह सकते कि नगर पालिका जो है वो ऐसा अनाउंस करवाए कि आम जनता घर से बाहर ही ना निकले। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा कोई तूफान आ गया है कि आप बाहर निकलोगे तो उसके साथ उड़ जाएंगे, या बिजली गिर रही है कि आपके ऊपर गिर जाएगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर मैं एज ए ऑफिसर होती तो ये तीनों की तीनों उनमें मुझे कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं लग रहा कि वो स्टेटमेंट को वेरीफाई करें, क्योंकि ये तीनों चीजें में ऐसा कुछ है नहीं कि वहां पे तत्काल पानी निकालना पड़े, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। या तत्काल राहत टीम कब भेजी जाती है, जब वहां कोई लोग फंस गए हैं, या फिर वहां पे कोई मर गया है निकल नहीं पा रहा है, या वहां पे हजारों गाड़ियां फंस गई है। नॉर्मल तो यही सुना हुआ है अपनों ने कि कहीं पे बाढ़ आ गई है, लोग भूख से मर रहे हैं, तब राहत टीम भेजी जाती है। नॉर्मल 2-3 दिन बारिश है और कोई एक पूरी सड़क पे पानी से भर गई है, तो वो धीरे धीरे 1 या 2 दिन में पानी सोख लेगा साइड से, और आप निकल सकते हैं। तो ये तीनों ही जो कार्यवाही है वो बिल्कुल ही इसको डिफाइन नहीं कर रही है। तो अपने इन तीनों ही एज ए ऑफिसर अपने इन तीनों को जनहित में जारी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता। अगर ये कर देंगे लोग घर से बाहर नहीं निकले, घर के अंदर ही रहे, इस टाइप की अगर अपने जनहित में कोई भी सूचना जारी करते हैं, तो लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, पता नहीं बाहर क्या हो गया है, पता नहीं क्या है। कुछ लोग जिनको जरूरत नहीं थी उधर जाने की वो भी वहां जाएंगे, और उससे क्या है, ज्यादा चीजें और बिगड़ेगी। गॉट इट। तो अपने को ये ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना। कुछ बच्चे क्या है, इनमें किसी ने कोई पहले पे टिक करेगा, कोई सेकंड पे, कोई थर्ड पे, कोई तीनों को सही बताएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, खुद की तरफ से कुछ नहीं जोड़ के करना है। तो अपना आंसर क्या आना, पहला, दूसरा और तीसरा, सारे के सारे क्या है। एक सेकंड, सॉरी, इसके नीचे है ना इसका। तो इसके हिसाब से क्या है, इसका नहीं दे रखा। इसके हिसाब से जो पहला
दूसरा और तीसरा 3 निष्कर्ष पहुंच रहे हैं अपने पास इस चीज के, ठीक है, कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसके 3 निष्कर्ष है कि कैसे पहुंचा जाए। तो अपने पास क्या है, पहला दूसरा 3 दे दिए, तीनों में से कौन सा सही होना चाहिए? तीनों में से अपने पास कोई सा भी सही नहीं है। गॉट इट? तीनों की तीनों जो है वो गलत हैं। गलत कैसे हैं? क्योंकि ऐसा इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ कि सही हो सके, तो इन तीनों को तीनों गलत अपने पास ही दिखाए गए हैं। गॉट इट? तो अपने इसमें करेंगे, इसमें से कोई नहीं है जो कि अपने को नहीं दे रखा है। नहीं दे रखा होगा तो अपने वो क्या करेंगे, नहीं दे रखा होगा तो अपने तीनों पे टक कर देंगे, क्योंकि इसमें मान लीजिए एफ मैं ही बना देती हूँ इसमें। इनमें से कोई नहीं, अपना आंसर क्या होगा? एफ होगा, क्योंकि ना तो जो कार्यवाही फर्स्ट है वो सही है, ना सेकंड सही है, और ना ही थर्ड सही है। गॉट इट? तो इसका आंसर क्या होगा? एफ होगा। ये लिखा नहीं हुआ, कई बार मिस प्रिंट में आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ गए आप लोग कि कैसे अपने को यहाँ पे खुद को अधिकारी की जगह मान के और सही कार्यवाही करनी है। गॉट इट? तो आई होप कि आप लोगों ने इक्वेशन साथ में करोगे तभी आप लोगों को इनमें डिफरेंसेस पता चलेंगे। गॉट इट? कि ये सारे अलग हैं और कैसे हम इनको अलग करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो आप खुद ही अलग नहीं कर सकते। अगर मैं चारों इक्वेशन एक साथ दे दूं तो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप चारों का एक ही हिसाब से, एक ही टाइप से चारों के आंसर दे देंगे, जो कि सही नहीं है। एग्जामिनर आपको बताएगा साफ साफ कि कोज ऑफ स्टेटमेंट के हिसाब से अपने को आंसर देना है, या वो फिर स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट के हिसाब से आंसर देना है, या वो जो क्या है निष्कर्ष और कारण के हिसाब से अपने को आंसर देना है। वो साफ साफ देगा और उसके बिहाफ पे अपने को निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है वो अपने को चूज करना है। तो अगर आप लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें भी जल्दी जल्दी सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को क्वेश्चन सही कराने की जिम्मेवारी मेरी है। मैं आपको हर एक कंटेंट वो प्रोवाइड करवाऊंगी। जहां भी जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि आप कोई क्वेरी करेंगे और मैं उसका आपको आराम से आंसर दूंगी। कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही है तो वैसे तो मैं उनको हैंड टू हैंड साथ में दे रही हूँ आंसर, बट ये क्या है, अभी अपना थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, थ्योरी चल रही है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, जैसे ही क्वेश्चंस बढ़ेंगे साथ साथ में जो फॉर्मूला लग रहे हैं या जहाँ पे कोई तर्क लग रहा है, तो वो जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे ना तो आप लोगों के मन में जो डाउट्स है ना वो भी साथ में क्लियर होते जाएंगे। थ्योरेटिकल पार्ट अब थोड़ा ही बचा है अपना अभी थोड़ा 2 4 या 5 रिकॉर्डेड क्लास के बाद में 5 क्लासेस 4 क्लासेस और थ्योरेटिकल मान लीजिए, उसके बाद में मैं आपका प्रैक्टिस सेशन ही चलेगा। उसमें जो अपनों ने जितनी थ्योरी की है, आप लोगों ने सारी थ्योरी ली है, जितनी थ्योरी अपनों ने की है उन थ्योरी के बेस पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपके कुछ बच्चों के डाउट्स भी आ रहे थे कि ऐसे कैसे होगा या फिर इसको अपने क्या माने क्या नहीं माने, कुछ बच्चों के कैलेंडर में आ रहे, बहुत बच्चे अलग, देखो हर एक बच्चा है उसके माइंड का जो टाइप है वो अलग है। किसी को एक चीज 1 मिनट में समझ आ जाती है, किसी को छोटी सी चीज 10 घंटे में भी नहीं समझ आती। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई निराश होने की बात नहीं है। होता है स्टार्टिंग में जब चीजें सीखते हैं सभी में होता है, ये नहीं है कि हम लोग भी डायरेक्ट यहाँ पहुंच गए हैं। हम लोगों ने भी चीजें सीखी थी, चीजें समझ नहीं आती थी, टीचर से डिस्कस करते थे। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेझिझक होके अपना कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे थ्योरी होने के बाद में जब प्रैक्टिस होगी ना इनकी, तो आप लोगों की जो भी डाउट है ना वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे। गॉट इट? सो आज की क्लास इतनी ही। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।